आज अगर कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करे तो दिमाग में आते हैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे नाम। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी। क्योंकि जब भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, नालंदा। ये शब्द 3 शब्दों से बना है, न प्लस आलम प्लस दा। इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो। वाकई में जैसा नाम वैसा काम। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन और फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और तो और हर सब्जेक्ट में भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें लाख 2 लाख नहीं बल्कि 90 लाख से भी ज्यादा बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। ये यूनिवर्सिटी 700 साल तक दुनिया को सीख देती रही, लेकिन नालंदा कई बार हमलों की मार को झेलना पड़ा। आखिरकार 12वीं शताब्दी में एक हमले में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया। और इसकी आंख 3 महीने तक सुलगती रही और ज्ञान का वो खजाना राख में तब्दील हो गया। माना जाता है कि खिलजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही थी और वो एक गहरी बीमारी का शिकार हो रहा था। उसके पास आए हकीमों से भी उसका इलाज नहीं हो रहा था। ऐसे में खिलजी को खबर पड़ी कि सिर्फ एक इंसान है जो उसे ठीक कर सकता है, और वो है नालंदा के आयुर्वेदिक विभाग प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्रा। अब पहले तो खिलजी ने बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन हालात उसकी और बिगड़ने लगी। तब वो मजबूरन आचार्य जी के पास आया, लेकिन फिर भी खिलजी से अकड़ नहीं जा रही थी। खिलजी ने आचार्य जी को ये तक चुनौती दे दी कि वो उसकी दी हुई एक भी दवाई नहीं लेगा। अगर वो सही में बुद्धिमान है तो उसे बिना किसी दवाई को दिए हुए ठीक करना होगा। और आचार्य जी इस बात के लिए मान गए और कुछ दिनों बाद उन्होंने एक कुरान लाकर पढ़ने को दे दिया। अब खिलजी ने कुरान पढ़ना शुरू किया और बस उसके कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत सुधरने लगी। अब ये देखकर खिलजी दंग रह गया और उसने पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की। जब उसको आचार्य जी ने बताया कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी और जब वो पन्ने पलट रहा था तब वो दवाई धीरे धीरे उसके अंदर अब्जॉर्ब हो रही थी। अब ये सुनकर खिलजी तिलमिला गया और उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि दूसरे धर्म देशवासियों के पास ऐसी शिक्षा और ज्ञान है जो उसके देशवासियों के पास नहीं है। और यहीं से उसके दिमाग में आया खुरापाती आइडिया। उसने सोचा अगर इस देश को कब्जे में करना है तो सबसे पहले यहाँ की जड़ पर हमला करना होगा, जो है यहाँ की शिक्षा। और इसी क्रोध में उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो भारत के शिक्षा और ज्ञान का इतना इम्पोर्टेंट सेंटर थी कि इसमें मौजूद 90 लाख किताबों को जलने में पूरे 3 महीने लग गए। ये चीज शायद लोगों को कहानी लगे, लेकिन एक चीज जो सिर्फ कहानी नहीं है वो ये है कि नालंदा तबाह हुआ था और उसे बख्तियार खिलजी ने ही किया था। और यह सिर्फ हमारा इंडियन इतिहास ही नहीं कह रहा, बल्कि 1216 में छपी हुई पर्शियन मुस्लिम हिस्टोरिकल मुहाज उस सिराज ने खुद अपनी किताब तबाकत ए नाजीरी में पूरी इस घटना का डिटेल में वर्णन किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ इंडियन कल्चर और बुद्धिज्म का ही नहीं बल्कि एजुकेटर और साइंटिफिक रिसर्च का एक बहुत ही बड़ा इपिक सेंटर था। तो जब ये यूनिवर्सिटी इतनी इम्पोर्टेंट थी तो इसे क्यों नष्ट कर दिया गया? इसलिए ही क्योंकि ये इम्पोर्टेंट थी। इनफैक्ट ये सारे इन्वेडर्स और एपेडर्स की क्लासिक टेक्निक होती है किसी भी न्यू एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए या उसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लाने के लिए उनके एजुकेशन सिस्टम पर अटैक करो। जो भी शिक्षा और विद्या उनके पास है उनको डिस्ट्रॉय कर दो ताकि वो सभ्यता अपने पांव पर खड़ी ना हो सके। इस टैक्टिक्स को इंग्लिश में बुक बर्निंग भी कहा जाता है, जो कि हमारे साथ अंग्रेजों ने भी किया था हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपने एजुकेशन से बदल कर, क्योंकि उन्हें भी पता था अगर भारतीय लोगों पर राज करना है तो उनके एजुकेशन सिस्टम को उनसे छीनना पड़ेगा। और फिर ब्रिटिशर्स ने हम पर सक्सेसफुली 200 साल तक राज किया।
खैर, नालंदा यूनिवर्सिटी 57 एकड़ में फैली थी। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक आम के बगीचे पर बनी थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को गिफ्ट में दिया था। और आर्कोलॉजिस्ट के हिसाब से नालंदा को 5th सेंचुरी BC में गुप्त काल में बनाया गया था। अलग अलग दौर में यहाँ कई महान टीचर्स ने पढ़ाया, जैसे नागा अर्जुना, बुद्ध पतिता, शांत राष्ट्रिता और आर्यदेव। और जानते हैं स्टूडेंट कौन थे? चाइनीज ट्रेवलर योंग संग जैसे वो लोग जो दुनिया भर से खींचे चले आते थे। लेकिन इन सब के बावजूद नालंदा वक्त की मार को नहीं झेल पाया। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी इस बात का सबूत है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी के जलने से भारत को बहुत बड़े ज्ञान का लॉस हुआ था और उसकी मार हम आज तक झेल रहे हैं। सोचो, आज अपने पास अगर वो सब होता तो हमारा देश आज कितना तरक्की कर चुका होता। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।